हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप जुड़ चुके हैं वीर नॉलेज अपडेट्स के साथ। मैं हूं मिस्टर वीर और आप लोगों को आज सिखाने वाला हूं एचसीएफ एलसीएम का नायाब तरीका। अगर आप मेरे साथ एचसीएफ एलसीएम सीख लेते हो तो जीवन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। लेकिन आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अच्छे से सीखिएगा। दोस्तों, जब मैं बताता हूं तो पक्का आप लोग को दिक्कत नहीं होती होगी, क्योंकि मैं उसमें खुद ही क्वेश्चन करता हूं, खुद ही आंसर देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग तो क्वेश्चन करने वाले हैं नहीं। आप लोग बहुत बताए चुपचाप बैठे ना, क्या हाँ हाँ करके निकल लेते हैं। तो दोस्तों, मैं ही क्वेश्चन करूंगा, मैं ही आंसर दूंगा, यानी आपके मन का भी आंसर मैं ही देने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में भाग 3 होने वाला है एचसीएफ एलसीएम। ये बेसिक क्लास है, तो मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। बस बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का फॉर्मूला होता है सर शामिल छोटा घात, शामिल छोटा घात, और एलसीएम का फॉर्मूला होता है शामिल बड़ा घात। अब आप लोग सोचते होंगे शामिल मतलब क्या होता है, तो शामिल मतलब होता है मिला हुआ, शामिल मतलब मिला हुआ, छोटा बड़ा समझते हैं। ये घात मतलब होता है पावर, यानी कोई भी संख्या के ऊपर जो होता है, जैसे 2 के ऊपर 2 है तो 2 का पावर कितना हुआ 2, यानी कोई भी संख्या के टकला पर कोई संख्या हो तो उसको कहा जाता है पावर। और उसके बाद देखिए घात घात हो गया पावर, उसका शेष सभी मतलब बचल कुचल 100। अब देखिए 510 और 92 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करें, तो हम इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने वाले हैं सर गुणनखंड विधि से। कौन विधि से? गुणनखंड विधि से। अब मैंने आपको कह दिया था गुणनखंड में, खंडन में, कि इसका आवश्यकता आपको जीवन में बार बार पड़ता ही रहेगा, इसलिए गुणनखंड खंडन को सही से समझ लो। तो दोस्तों, ये है गुणनखंड विधि, यानी गुणनखंड विधि से हम लोग निकालने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो गुणनखंड विधि का फॉर्मूला होता है एचसीएफ बराबर शामिल छोटा घात और शामिल बड़ा घात। तो दोस्तों, सबसे पहले लिख लेना है 510 और हल्का सा मार देंगे 3, और 510 का पहले कर लेना है खंडन, क्योंकि ये है गुणनखंड विधि। तो 510 का कर लेते हैं हम लोग खंडन। चलिए, ये किस पारा से आएगा? आपको खंडन में एक पारा से बता दीजिए कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, किस लिए लगेगा। तो ये लग रहा है 2 से, क्योंकि लास्ट में है 0, लास्ट में 0 या जोड़ा रहता है तो लगाते हम लोग 2 से है। तो चलिए 2 से लगाते हैं। 2 दूनी 4, एक पड़ोसिंग दिया 11 हो गया, 2 पंचे 10, एक पड़ोसिंग दिया 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में है बेजोड़ा, तो लगेगा किससे? अब 3 से ट्राई करेंगे। 5 5 10 12, 12 आता है 3 में, यस, तो 3 से लगाएंगे। 3 8 24, एक पड़ोसिंग दिया कितना हो गया? 3 पंचे 15। अब देखिए अब किस से लगा, ना 2 से ना 3 से। एक लड़की कहेगी 3 से काहे नहीं, तो देख लो 8 5 13, 13 आता है 3 में नहीं, तो इसका मतलब अब ना 2 से लग रहा है ना 3 से। जब 2 से नहीं लगा तो ऑटोमेटिक क्या से नहीं लगेगा, तो अब 5 से लग रहा है। 5 का नियम क्या है, लास्ट में 0 या 5 रहता है तो 5 से लगता है, तो 5 से लग रहा है। चलिए 5 एकल 5, अब बचलो कितना यहाँ पर 3 पड़ोसी में चला गया, कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, तो 5 एकल 5 है, 3 पड़ोसी में गया 5 सत्ते 35। तो हम लोग का इसका गुणनखंड हो गया, खंडन हो गया, कितना हुआ 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब किसका खंडन करना है? 92 का। चलिए 92 का करते हैं, 92 का। चलिए किस पारा में लग रहा है ये? 2 से। 2 चौके 8, एक क्रॉसिंग गया 2 चौके 12, फिर 2 से, 2 तिया 6, अब एक क्रॉसिंग गया कितना, ध्यान देना। अब किससे लग रहा है ये? 2 नमा। अब 92 का हम लोग क्या करेंगे? खंडन। किससे लग रहा है? 2 चौके 8, एक क्रॉसिंग गया 2 चौके 12, फिर किससे लग रहा है? 2 से। 2 दूनी 4, उसका 2 तिया 6। अब नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो 2 का एक आया 2 का पावर 2, यानी 2 के टकला पर 2, क्योंकि 2 2 है। अब गुना 23, 23 कितना है? 23, 2 का पावर 2 गुना 23। अब हमको निकालना क्या है इसका? एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। चलिए एचसीएफ निकाले, तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? शामिल। शामिल मतलब मिला हुआ। इसमें देखिए क्या मिल रहा है, 2 और 2 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है? एक लड़की के सर 3 अरे पागल, ये 3 थोड़ी है, तय से है 3 है, नहीं मिलेगा क्योंकि सेम मिलेगा। यहाँ कह दिया है कि शामिल, यानी पहले आपको शामिल करना यानी मिलाना है। तो दोनों में क्या मिल रहा है? 2 और 2। उसके बाद एचसीएफ का नियम है शामिल छोटा घात, यानी शामिल यानी जो मिल गया उसमें जो छोटा होगा वही होगा उसका आंसर। तो इन दोनों में छोटा कौन है? 2 हो गया इसका आंसर। अब देखिए एलसीएम बराबर क्या होगा कि
क्योंकि एचसीएफ यही पर छोड़ दिया है सब, इसके बाद कुछ नहीं लिखा है। लेकिन एलसीएम में क्या करा है, सभी यानी बचल कुचल सब, प्रोसेस वही है, इसमें छोटा लिखना है, इसमें बड़ा। एलसीएम में शामिल बड़ा घात, बड़ा कौन है, 2 के टकला पर 2। उसके बाद क्या करा है, शामिल बड़ा घात, बड़ा घात लिख दिया, उसके बाद करा है शेष सब यानी बचल कुचल सब, यानी जो शामिल था उसमें बड़ा घात लिख दिए ना, वो के बाद करा है शेष सब यानी बचल कुचल सब, जे बचल है सबको लिख देना है। तो क्या बाकी है 3, गुना क्या बाकी है 5, गुना क्या बाकी है 17, क्या बाकी है 23, यानी बचल कुचल यानी शामिल होने के बाद जो बचल रहेगा सब इसमें गुना करके लिखाएगा। अब बाबू इसको क्या कर लेंगे हम लोग, गुना कर लेंगे, जो आएगा वही मेरा हो जाएगा आंसर। तो चलिए गुना करके 2 का पावर 2 कितना होता है, यानी 2 के टकला 2 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 किया 12, 12 पंचे 60, 60 के 17 से गुना करेंगे, उसको 23 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, 460 हो जाएगा। कर लीजिएगा आप, मैंने अपने मन में ही कर दिया। तो मेरा निकल गया एलसीएम बराबर 2, एलसीएम बराबर 23, 460, है ना आसान। ये है गुणनखंड विधि। मैं आपको एक सवाल और बता के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देता हूं और आपके मन में जो भी सवाल खटकता होगा उस सबको क्लियर कर देता हूं। तो इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरे से डायरेक्टली। एक क्वेश्चन और बना के दिखाता हूं, 336 और 54 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि से। चलिए 336 लिखना है, हल्का सा तीर मार देना है, 54 लिखना है, हल्का सा तीर मार देना है। इतना बड़ा मत लिख देना कि ढंडोलवा लगे, बेकार लगे, इसलिए छोटा छोटा ही। चलिए सबसे पहले 336 का हम लोगों को क्या कर लेना है, खंडन यानी गुणनखंड, क्योंकि गुणनखंड विधि से बना रहे हैं। 2 से लग रहा है, 2 एकम 2, अब एक पड़ोसी में जाएगा 2 छक्के 12, एक पड़ोसी में जाएगा 2 अठे 16, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से लग रहा है 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लग रहा है 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब किससे लग रहा है 3 से, 3 सत्ते 21। तो हमारा खंडन हो गया 2, 2 कितना हो गया 1 2 3 4, 2 का पावर 4, 2 का टकला पर 4, 2 टू द पावर 4 इनटू छुछे 3, छुछे 3 और छुछे 7। अब कर लेंगे 54 का खंडन। अब किसका खंडन कर लेंगे, 54 का, किससे लग रहा है 2 से, कितना बार में 2 दूनी 4, एक पड़ोसी में गया, कितना हो गया 2 दूनी 4, एक पड़ोसी में गया 2 सत्ते 14, फिर किससे लग रहा है 2 से नहीं लग रहा है, 3 नंबर 27, 3 तिया 9। तो हम लोगों का खंडन हो गया 2 का गो छुछे 2, 3 का गो तो 1 2 3, 3 3 गो तो 3 के टकला पर 3। तो हम लोग का एचसीएफ हो गया। एचसीएफ निकालना पहले बाबू कोई भी क्वेश्चन दे आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए, तो सबसे पहले आपको लिख के तीर मार के खंडन कर लेना है, उसके बाद फॉर्मूला पे ऐड कर देना है, निकल जाएगा आराम से आसानी से। अब फॉर्मूला एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, शामिल छोटा का, पहले शामिल करो, शामिल मतलब मिला हुआ, क्या क्या मिल रहा है दोनों में, 2 2, दोनों में कॉमन क्या है, यानी दोनों में क्या मिल रहा है, तो 2 2 और 3 3, 7 नहीं मिल रहा है क्योंकि 7 अकेले हैं, ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, इसलिए नहीं मिल रहा है। तो एचसीएफ का फॉर्मूला है शामिल छोटा घात, शामिल छोटा घात, ये दोनों में छोटा कौन है, जो मिला उसमें जो छोटा रहेगा वो, इसमें क्या छोटा है 3, जिसका पावर जितना होता है वो उतना बड़ा होता है, इसमें ये छोटा है, इसमें ये छोटा है, तो तीनों में क्या हो गया, ये आंसर एचसीएफ निकल गया। अब निकालना है एलसीएम। अब एचसीएम का फॉर्मूला होता है इसका अपोजिट, शामिल बड़ा घात से सभी, तो बड़ा कौन है 2 का पावर 4, इसमें शामिल में क्या बड़ा है 3 का पावर 3, उसके बाद इसमें कह रहा है शामिल बड़ा घात, जो शामिल था उसका बड़ा घात लिख दिए हैं, उसके बाद उसका रखते सब यानी बचल कुचल सब, तो बचल कुचल क्या गिरने के बाद 7 लिख देंगे। अब ये सभी को कर देंगे मल्टीप्लाई, मेरा आंसर हो जाएगा यही 2 का पावर 4 कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अब गुना कितना हो जाएगा 3 का पावर 3 है तो 3 दिया 9 दिया 27, अब गुना कितना है 7, अब ये सबको कर देंगे हम मल्टीप्लाई, गुना कर देंगे, जो निकलेगा वही होगा आंसर। तो गुना करने के बाद आएगा 3024, यही हो गया मेरा आंसर। नंबर 3 की ओर, तीसरी की ओर देखिए 27 28 और 24 का एचसीएफ एलसीएम निकाले, 3 अंक का हो 4 अंक का हो 5 अंक का, प्रोसेस सेम है, शामिल छोटा घात और शामिल बड़ा घात सेम है प्रोसेस। तो पहले लिख दिए 27 और पहले कर लेते हैं हम 27 का खंडन, किस पारा में लग रहा है ये 3 से, 3 नंबर 27, 3 तिया 9, तो 3 के टकला पर हो गया है 3, यानी 3 का पावर 3 हो गया, 3 टू द पावर 3 हो चुका है। अब 18 का खंडन करेंगे हम, किससे लग रहा है 2 से, 2 नंबर 18 और 3 तिया 9, तो इसका खंडन हो चुका है दोस्तों 2 into 3 to the power 2, और 24 का खंडन कर लेना है।
देखिए किससे लग रहा है, 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। इसका हो गया खंडन 2 का पावर 3 और इंटू 3, यानी ये मेरा 27 और 18 और 24 का खंडन हो चुका है, रेडी है। अब इसका निकालना हमको एचसीएफ। एचसीएफ का नियम क्या है दोस्तों, शामिल छोटा घात, शामिल छोटा घात। तो शामिल करो, क्या मिल रहा है, तीनों में कॉमन क्या, तीनों में क्या मिल रहा है, तो 3 3 और 3 मिल रहा है। तीनों में क्या मिल रहा है दोस्तों, 3 और 3 और 3 मिल रहा है। तो एचसीएफ बराबर होता है शामिल छोटा घात, तो तीनों में छोटा कौन है, 3 हो गया आंसर। जिसका पावर जितना अधिक रहेगा वो उतना बड़ा हुआ, इसमें इसका पावर 1 है ना, कुछ होता है 1, तो ये छोटा हुआ ना, यही हो गया मेरा आंसर। एचसीएफ हो गया 3। अब एलसीएम बराबर कितना होगा, शामिल बड़ा घात, शामिल बड़ा घात शेष सभी। तो शामिल बड़ा घात कौन है, इसमें सबसे बड़ा घात कौन है, बड़ा पावर कौन है, 3 टू द पावर 3। उसके बाद करा शेष सभी, यानी बचल कुचल सब। तो बचल कुचल क्या है, 2, बचल कुचल क्या है, 2 का पावर 3। अब यही इसको गुना कर देंगे, यही हो जाएगा आंसर। तो 3 का पावर 3 है, यानी 3 को गुना करना है 3 बार, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 हो चुका है मेरा। अब गुना 2 का पावर 3 कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, 8 दूनी 16, 16 को क्या कर दो आप, 27 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 को आप कर दो 16 से मल्टीप्लाई, तो 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो गया, 12 4 आपको हो गया, हो गया 16। इसका 1 सत्ते 7 और 1 दूनी 2, तो 2 और 7 6 हो गया 13 और 2 1 कितना हो गया, 3 1 4, यानी हो गया आपका 432 आंसर। एलसीएम हो गया 3, सॉरी एचसीएफ हो गया 3, एलसीएम हो गया 432। तो है ना आसान दोस्तों, ये सबसे इजी मेथड है एचसीएफ एलसीएम निकालने का गुणनखंड विधि द्वारा। तो दोस्तों 3 रहे 4 रहे 5 रहे, बैठाना आपको सेम फार्मूला पे है, निकल जाएगा, तो डरना बिल्कुल नहीं। 3 क्वेश्चन बताया और इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन बनता ही चला जाएगा, बहुत ही आसान है। एचसीएफ बराबर शामिल छोटा घात, एलसीएम बराबर शामिल बड़ा घात और शेष सभी, यानी बचल कुचल सब, शेष सभी यानी बचल कुचल जो भी रहेगा वो एलसीएम में लगा देना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या है, 23 तो हल्का तीर मारना है, 25 हल्का तीर मारना है, 27 हल्का तीर मारना है, और ये सबों का कर लेना है खंडन। 23 का खंडन नहीं होता है तो 23 लिख देना है। 25 का हो रहा है 5 की टकरा पर 2, क्योंकि 5 है 25 होता है। और 27 का करेंगे तो 3 की टकरा पर 3 हो जाएगा, 3 किया 9 किया 27। अब देखो ये 23 का खंडन नहीं हो रहा था, 23 लिख दिए, या आप 23 गुना 1 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि 23 भी होता है। चलो इसका हम लोग पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ। अब एचसीएफ का नियम क्या था, शामिल छोटा घात, शामिल छोटा घात। तो इसमें शामिल है ही नहीं तो छोटा क्या लिखूं, देखो 2 इसमें अलग है, 5 इसमें अलग है, 3 अलग है, यानी इसमें शामिल कुछ भी नहीं है, यानी मिला हुआ कुछ भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, नहीं कुछ होता 1 हो गया एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया 1, क्योंकि इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, मिलेगा तब में शामिल छोटा घात होगा, जब कुछ नहीं मिल रहा है तो नहीं कुछ होता 1, सिंपल। अब एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, शामिल बड़ा घात, शामिल है ही नहीं तो बड़ा क्या लिखोगे, कुछ भी नहीं, तो शामिल बड़ा घात से सभी, यानी बड़ा है ही नहीं तो लिखोगे क्या, उसके बाद बड़ा से सभी, यानी बचा कुचल सब। तो जो भी बचा हुआ है सब लिखो। क्या बचा हुआ है 23, क्या बचा हुआ है 5 के टकरा पर 2, क्या बचा हुआ है 3 के टकरा पर 3। अब ये सब को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई गुना कर देना है, वही हो गया आपका एलसीएम। जैसे 23 गुना 5 के टकरा 2 कितना होगा, 5 है 25, गुना 3 के टकरा 3 कितना होगा, 3 3 9 दिया 27। तो इन तीनों को हम लोग कर लेते हैं गुना, जो आएगा वही होगा इसका आंसर। तो इसका गुना करने के बाद आता है 15,000, आप कर लेना, मैं तो अपने मन में ही कर लिया, 15,500 कितना हो जाता है, 15,525 हो जाता है, ये हो गया मेरा आंसर। तो एलसीएम एचसीएफ हो गया 1, एलसीएम हो गया 15,525। बच्चों एचसीएफ एलसीएम कभी भी आपको 4 5 6 डिजिट का दे दे, आपको 5 6 अंकों का दे दे या कितनों अंकों का दे दे, आपको करना इसी प्रकार से है, गुणनखंड विधि से इसी प्रकार से निकालना है। एचसीएफ बराबर शामिल छोटा घात और एचसीएफ बराबर शामिल बड़ा घात से सभी, यानी बचा कुचा एचसीएफ होता है भाग विधि से, जो आपको 10th में भी काम आने वाला है, इसको ध्यान से सीख लीजिएगा।
क्योंकि आपको 10th में यूनिट विभाजन में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो इसका आपको ध्यान से देखना, ये आपका भाग विधि, इसको बनाना किस प्रकार से देखिए, बहुत ही आसान है। जैसे 12 है, 12 को जैसे डिवाइड करते भागा का नियम है, सिर्फ करते रहना है। 12 का 12 में कभी भी 57 नहीं आएगा, तो कम लाएंगे, ज्यादा नहीं लाएंगे। कितना होता है 12 का 12, 12 24, 12 36, 12 48, 12 25 60 होता है। तो हमको करना क्या, 12 चौके 48 ही लाना है, ज्यादा नहीं लाना है। तो यहाँ से एक पे चलेंगे 17, 17 में से 8 चला जाएगा 9, और ये कट गया। अब पड़ोसी कितना है 6। तो 12 का 12 में 96 आता है क्या, क्या बोले 12 थे 96 कट गया। उसके बाद पड़ोसी कितना है 0, ये 0 डायरेक्ट यहाँ उतर जाएगा। अब पड़ोसी कितना है 8। अब क्या 12 का 12 में 8 कभी आएगा, नहीं आएगा, तो भागा का नियम क्या है, फिर से एक 0 देंगे। अब ये मेरा शेषफल निकल गया, इसके बाद कोई भी संख्या नहीं है, पड़ोसी नहीं है। अब फिर इसको इससे कर देंगे डिवाइड, फिर इसको इससे क्या कर देंगे डिवाइड। 8 एकम 8, 12 में से 8 गया 4। अब फिर ये 4 को भाग कर देना है 8 से, फिर 4 दूनी 8, ये कट गया। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, हमारा एचसीएफ हो गया 4। ये मेथड है भाग विधि, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। अब आपने ये सर ये छोटा वाला था, थोड़ा बड़ा वाला बताइए कैसे होगा। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था 510 92 का, वो भी इस पे हल हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है इस पे हल होगा, जैसे 92 510 का देख लो, 510 का देख लो आप, क्योंकि इससे पहले मैं आपको गुणनखंड विधि में 92 510 का बताया था ना। तो इस विधि से एक बार देख लो। देखो 92 को कितना से हम भागा करेंगे, कितना से गुना करेंगे कि हमको 510 आएगा। तो मेरे ख्याल से 92 को आप कीजिए 5 से, 5 दूनी 10 का 0, 5 नंबर 45, 45 से कितना हो गया 46। अगर आप करोगे 6 से तो ज्यादा हो जाएगा, 500 कुछ हो जाएगा। तो ज्यादा में लाना है, कौन लाना है, क्योंकि भाग विधि है ना। तो 5 में लगाएंगे, 5 में लगाएंगे कितना आ जाएगा 460। तो 0 में 0 गया 0, एक पे चले 11, 11 में छट जाएगा 5, और ये आपका कट गया। अब फिर 50 किससे भागा करेंगे, क्योंकि ये शेषफल है, जब शेषफल बच जाएगा तो फिर से आपको क्या करना है, इससे भागा दे देना है, फिर 50 दे देना आपको 92 से भागा। तो 50 से कर 50, अब 2 में 0 गया 2, 9 में से 5 गया 4। अब फिर 42 को किससे भागा दे देना है 50 से, तो 42 से कर 42। आप देखिए 10 में से 2 गया 8, कट गया। अब फिर 8 को किससे कर देना है 42 से कर देना भागा। फिर कितना बार में 8 पंचे 40। अब 2 में 0 गया 2, कट गया। अब फिर 2 को किससे कर देना है 8 से भागा, 2 चौके 8, यानी किससे कट गया पूरा पूरा 2 से कट गया, जिससे कटेगा पूरा पूरा वही इसका होगा आंसर। तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया 2। इससे पहले भी उसमें एचसीएफ बराबर 2 निकला था, इसमें भी एचसीएफ बराबर क्या निकला 2 निकला। तो बच्चों इससे निकालो या उससे निकालो, सेम आंसर निकलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। इसमें भी 2 निकला, उसमें भी गुणनखंड विधि से भी 2 निकला था। ये भाग विधि से सिर्फ और सिर्फ हम एचसीएफ ही निकाल सकते हैं, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए फिर से एक गुणनखंड विधि होता है जो इस प्रकार से होता है, जो आपने बचपन में सीखा है। फिर एक बार मेरे साथ देख लो, सीख लो। जैसे 18, इसे गुणनखंड विधि कहेंगे। ये भाग विधि से हमारा निकलेगा एचसीएफ। और फिर हम एक गुणनखंड विधि है, जैसे 18, 64 और 12। अगर इसका पद है हमको एलसीएम निकालने के लिए, ये भी गुणनखंड विधि अलग अलग नहीं करके साथ में भी आप निकाल सकते हो इस प्रकार से। ये तीनों किस में लग रहा है, उसी से लगाना है, तीनों नहीं तो कम से कम 2 को लगना चाहिए। ये गुणनखंड विधि से आप जब खंडन करोगे यानी लगाओगे तो ऐसे पारा से लगाना है जिसमें या तो तीनों लगे या तो दोनों लगे। अकेला पारा से आप नहीं लगा सकते हो। जैसे तीनों किस में आ रहा है 2 में आ रहा है, 2 नंबर 18, उसका 2 क्या 6, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। फिर किससे लग रहा है 2 से लग रहा है, ये दोनों 2 से लग रहा है, ये नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, कम से कम 2 को लगा है ना, लगा देना। 2 से लगा, चलो 9 वैसे रहेगा, 2 एक 2, एक प्लस 2 छक्के 12, उसका 2 दिया 6। अब किससे लग रहा है 2 से नहीं लग रहा, क्योंकि 2 से अकेले लग रहा है, चुचे लग रहा है, तो अकेला वाला को नहीं लगाना। अब दिमाग लगाना है कि किस पहाड़ा से तीनों या 2 को कम से कम आ जाए। तो 2 को कम से कम आ रहा है 3 कर में, 3 कम से भी लग रहा था, पहले लगा दिया 3 किया 9। अब 16 नहीं लग रहा, वैसे छोड़ देना, 3 एकम 3। अब ये टोटल कोई भी पहाड़ा से नहीं लग रहा है, क्योंकि ये 2 से लग रहा है, ये 3 से लग रहा है। तो मेरा नियम है खंडन, इसका गुणनखंड का नियम है, जब भी इस प्रकार का एलसीएम बनाएंगे और खंडन विधि से बनाएंगे ऐसे करके, तो मेरा नियम है अगर 2 को लगेगा कम से कम तभी लगाना है, अन्यथा नहीं लगेगा तो छोड़ के गुना कर देना, वही हो जाएगा आंसर। तो इसका एलसीएम बराबर हो जाएगा बुआ, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3
गुना, फिर कितना है 3 गुना, यहाँ कितना है 16। अब इस सबको गुना करेंगे, जो होगा मेरा वही हो जाएगा आंसर। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 को 16 से गुना करेंगे 500 हो जाएगा 76 आंसर। ये मेरा हो गया आंसर। एलसीएम बराबर हो गया 576। आप इस मेथड से भी बना सकते हो एलसीएम, या आप गुणनखंड विधि से उसी मेथड से बना सकते हो। इसमें क्या है, तीनों चारों 5 रहेगा तो एक के साथ बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, अलग अलग करके खंडन करके तब शामिल बड़ा